17वीं सदी में भारत के पश्चिमी तट पर एक जबरदस्त ताकत का उदय हुआ, मराठा नौसेना। महान छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित इस नौसेना ने मराठा साम्राज्य के भाग्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने पुर्तगालियों, अंग्रेजों और सिद्दियों जैसी स्थापित नौसैनिक शक्तियों की प्रभुता को चुनौती दी। यह वीडियो मराठा नौसेना के उद्गम, रणनीतियों और प्रभाव पर प्रकाश डालता है, जो भारतीय समुद्री इतिहास में इसके महत्व को दर्शाता है। मराठा नौसेना केवल जहाजों का एक बेड़ा नहीं थी, यह प्रतिरोध, लचीलापन और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। इसने समुद्र तट की रक्षा की, व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और अरब सागर में मराठा शक्ति का प्रदर्शन किया। मराठा नौसेना को समझने के लिए इसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के दृष्टिकोण को समझना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी नेता और एक शानदार सैन्य रणनीतिकार ने एक मजबूत नौसेना के रणनीतिक महत्व को शुरू से ही पहचान लिया था। वे समझते थे कि समुद्र पर नियंत्रण का मतलब व्यापार पर नियंत्रण और व्यापार पर नियंत्रण का मतलब धन और शक्ति पर नियंत्रण है। शिवाजी महाराज जानते थे कि कोंकण का ऊबड़ खाबड़ तट अपने कई खाड़ियों और इनलेट्स के साथ नौसैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए आदर्श था। उन्होंने एक ऐसी नौसेना की कल्पना की जो न केवल उनके नए राज्य को समुद्री खतरों से बचाएगी, बल्कि अरब सागर में विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व को भी चुनौती देगी। शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण केवल रक्षा के बारे में नहीं था, यह इस क्षेत्र में मराठा प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में था। समुद्री व्यापार मराठा साम्राज्य की जीवन रेखा थी। यह बहुत आवश्यक राजस्व लाता था, आवश्यक वस्तुओं के आयात को सुगम बनाता था और मराठों को व्यापक दुनिया से जोड़ता था। प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण का मतलब इस महत्वपूर्ण व्यापार पर नियंत्रण था। मराठा नौसेना ने व्यापारी जहाजों को समुद्री डाकुओं से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे साम्राज्य में राजस्व का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हुआ। इस राजस्व ने मराठा सेना को वित्त पोषित किया, किलेबंदी को मजबूत किया और साम्राज्य की समग्र समृद्धि में योगदान दिया। व्यापार की रक्षा और रणनीतिक बंदरगाहों को नियंत्रित करके मराठा नौसेना मराठा साम्राज्य को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। शिवाजी महाराज की रणनीतिक प्रतिभा तटीय रक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण में स्पष्ट थी। उन्होंने न केवल भूमि पर बल्कि समुद्र में भी अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे समझते थे कि एक मजबूत नौसेना को समान रूप से मजबूत अड्डों की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डों की स्थापना की, जो उनकी नौसेना को आवश्यक समर्थन और संसाधन प्रदान कर सके। उन्होंने कोंकण तट पर कई समुद्री किलों जैसे सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और जयगढ़ के निर्माण और किलेबंदी का निरीक्षण किया। इन किलों का निर्माण अत्यंत रणनीतिक स्थानों पर किया गया था, जिससे वे दुश्मन के हमलों को रोकने में सक्षम थे। ये किले केवल सैन्य प्रतिष्ठान नहीं थे, वे जहाज निर्माण और नौसेना प्रशिक्षण के केंद्र भी थे। यहाँ पर नौसैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता था और युद्धपोतों का निर्माण किया जाता था, जिससे मराठा नौसेना की ताकत में वृद्धि होती थी। इन किलों में ड्राई डॉक्स, शस्त्रागार और नाविकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं थी। ये सुविधाएं मराठा नौसेना को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने में मदद करती थी। इन किलों के रणनीतिक स्थान ने मराठा नौसेना को समुद्री यातायात को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और दुश्मन के हमलों को पीछे हटाने में सक्षम बनाया। इन किलों से मराठा नौसेना ने समुद्र पर अपनी पकड़ मजबूत की और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। ये समुद्री किले आज शिवाजी महाराज की रणनीतिक दूरदर्शिता और भूमि और समुद्री शक्ति के बीच महत्वपूर्ण संबंध की उनकी समझ के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये किले न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि वे शिवाजी महाराज की सैन्य और नौसैनिक कौशल की गवाही भी देते हैं। शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली नौसेना के निर्माण में भारी निवेश किया। उन्होंने महसूस किया कि समुद्री शक्ति के बिना उनके साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार असंभव था। इसलिए उन्होंने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा नौसेना के विकास में लगाया। वे समझते थे कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के जहाजों की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें एक विविध और लचीली नौसेना बनाने में मदद की, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सके।
मराठा बेड़े में विभिन्न प्रकार के जहाज शामिल थे। प्रत्येक को विशिष्ट भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया था। इस विविधता ने उन्हें विभिन्न प्रकार के समुद्री अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने की क्षमता दी। घुराब मराठा नौसेना का मुख्य आधार थे। ये जहाज न केवल मजबूत और टिकाऊ थे, बल्कि युद्ध में भी अत्यधिक प्रभावी थे। ये तोपों से लैस, युद्धाभ्यास करने योग्य, उथले ड्राफ्ट वाले युद्धपोत थे, जो कोंकण तट के उथले पानी में नेविगेट करने के लिए आदर्श थे। इनकी युद्ध क्षमता और गतिशीलता ने उन्हें तटीय रक्षा के लिए अनमोल बना दिया। कलबत, छोटे और तेज का उपयोग स्काउटिंग और त्वरित छापे के लिए किया जाता था। इन जहाजों की गति और चपलता ने उन्हें दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और अचानक हमले करने में सक्षम बनाया। पाल जैसे बड़े जहाजों का इस्तेमाल सैनिकों और आपूर्ति के परिवहन के लिए किया जाता था। इन जहाजों की विशाल क्षमता ने उन्हें लंबी दूरी के अभियानों के लिए आदर्श बना दिया। यह विविध बेड़ा नौसैनिक अड्डों के रणनीतिक स्थान के साथ मराठा नौसेना को समुद्र तट पर प्रभावी ढंग से गश्त करने, आक्रामक अभियानों में शामिल होने और साम्राज्य के समुद्री हितों की रक्षा करने की अनुमति देता था। इस प्रकार शिवाजी महाराज की नौसेना न केवल एक रक्षात्मक बल थी, बल्कि एक आक्रामक शक्ति भी थी, जो समुद्री मार्गों पर मराठा साम्राज्य के प्रभुत्व को सुनिश्चित करती थी। कान्होजी आंग्रे, समुद्र के शिवाजी। कान्होजी आंग्रे का नाम भारतीय समुद्री इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। शिवाजी महाराज के बाद मराठा नौसेना कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में अपने चरम पर पहुंच गई, जिन्होंने अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और साहस से मराठा नौसेना को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जिन्हें अक्सर समुद्र के शिवाजी के रूप में सम्मानित किया जाता है। आंग्रे ने न केवल समुद्री युद्ध में महारत हासिल की, बल्कि उन्होंने मराठा साम्राज्य की समुद्री सीमाओं की रक्षा भी की। आंग्रे ने मराठा बेड़े का विस्तार किया, नए शिपयार्ड बनाए और समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और नवीन नौसेना रणनीति लागू की। उनकी रणनीतियों ने मराठा नौसेना को अजेय बना दिया। वे समुद्र में निरंतर उपस्थिति बनाए रखने के महत्व को समझते थे। उनकी सतर्कता और रणनीति ने मराठा नौसेना को हमेशा तैयार रखा। आंग्रे का बेड़ा अरब सागर में गश्त करता था, जिससे समुद्री मार्ग सुरक्षित रहते थे और मराठा साम्राज्य की शक्ति बढ़ती थी। यूरोपीय नौसेना वर्चस्व को चुनौती देता था। आंग्रे की रणनीतियों ने यूरोपीय शक्तियों को कई बार पराजित किया और मराठा जल से गुजरने वाले जहाजों से चौथ के रूप में जाना जाने वाला लेवी इकट्ठा करता था। यह लेवी मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता था। आंग्रे की कमान के तहत मराठा नौसेना एक ऐसी ताकत बन गई जिसे हर कोई सम्मान और भय के साथ देखता था, जिसके साथ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के दिलों में डर पैदा हो गया। वे आंग्रे के नाम से कांपते थे और उनके साथ व्यापार करने में सतर्क रहते थे, और इस क्षेत्र में मराठा प्रभुत्व स्थापित हो गया। आंग्रे की विरासत आज भी भारतीय नौसेना में जीवित है, जो उनकी महानता और साहस की गाथा को बयां करती है। तट की रक्षा, विदेशी आक्रमणों के खिलाफ रणनीतियां। मराठा नौसेना ने विदेशी आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य द्वारा समर्थित जंजीरा के सिद्दी मराठों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा थे। मराठा नौसेना ने जंजीरा को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया, आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण काट दिया। मराठों का पुर्तगालियों और अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ, जो अरब सागर में व्यापार को नियंत्रित करना चाहते थे। मराठा नौसेना ने गुरिल्ला रणनीति और पारंपरिक युद्ध के संयोजन का उपयोग करके समुद्र तट का सफलतापूर्वक बचाव किया और साम्राज्य के हितों की रक्षा की। बड़ी और बेहतर सुसज्जित यूरोपीय नौसेनाओं के खिलाफ मराठा नौसेना की सफलताओं ने इसकी सामरिक सरलता और इसके नाविकों की बहादुरी का प्रदर्शन किया। लहरों की विरासत, मराठा नौसेना का स्थायी प्रभाव। मराठा नौसेना का प्रभाव उसकी सैन्य उपलब्धियों से आगे तक फैला हुआ था। इसने कोंकण तट के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाज निर्माण फला फूला, रोजगार सृजित हुआ और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला। यूरोपीय नौसेना प्रभुत्व को चुनौती देने में मराठा नौसेना की सफलता ने भारतीय समुद्री योद्धाओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि समुद्र पर नियंत्रण भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। निष्कर्ष,
भारतीय समुद्री इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में मराठा नौसेना भारतीय समुद्री कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ी है। इसने मराठा साम्राज्य के भाग्य को आकार देने, इसके समुद्र तट की रक्षा करने, व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और विदेशी प्रभुत्व को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा नौसेना की कहानी साहस, नवाचार और रणनीतिक प्रतिभा की कहानी है। यह भारतीय समुद्री इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जो हमें समुद्री शक्ति के महत्व और मराठा ध्वज के नीचे नौकायन करने वाले बहादुर पुरुषों की विरासत की याद दिलाता है।